नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से सीरीज चल रही है और परीक्षा होने तक आप लोग इसे फॉलो जरूर करते रहिएगा। परीक्षा होने तक इसे देखते रहिएगा। ये जो भी सीरीज आपको मिल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है जो जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डाउनलोड करने का। डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा आती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है और जो भी मटेरियल मिलेगा आपको बेहतरीन मिलेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, 4 ऑप्शन है। तो संविधान की जो प्रस्तावना होती है यह प्रवर्तनीय नहीं होती है, मतलब यह लागू नहीं किया जा सकता है। विकल्प बी जो है वापस सही है। प्रश्न 22 देखिएगा, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो यह कर्नाटक जो था शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था। तो पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है किसको हराकर। तो एक नाओमी ओकुहारा थी, देखिए, हाँ, नोजोमी ओकुहारा को हराकर जीता है पीवी सिंधु ने बैडमिंटन का चैंपियनशिप। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। कौन सुम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो विटामिन है और प्रचुर स्रोत। देखिए विटामिन 6 में किसका स्रोत होता है, धान की चोकर में क्या होता है, विटामिन B6। धान की चोकर में क्या होता है, विटामिन B6 होता है। धान की चोकर में आपका होता है विटामिन B6, जिसे राइस ब्रेन भी कहते हैं। और विटामिन ई में होता है गेहूं अंकुरित तेल में क्या होता है, विटामिन ई। और एल्फाल्फा में क्या होता है, विटामिन के। लेकिन यहाँ विटामिन B2 जो है कार्ड यकृत तेल, ये आपका सही नहीं है। क्योंकि विटामिन B2 से के जो स्रोत होते हैं वह होते हैं अनाज, वह होता है बादाम, अनाज, बादाम, शतावरी आदि यह जो होता है यह आपका विटामिन B2 का होता है। विटामिन B2 के स्रोत चिकन भी होते हैं, चिकन आदि भी होते हैं और डार्क मीट भी आदि होता है। लेकिन यह कार्ड यकृत तेल जो होता है यह विटामिन डी का स्रोत है, न कि विटामिन B2 का। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। एल्बिडो से संबंधित क्या है, तो संचार शक्ति जो है वह आपका एल्बिडो से संबंधित है। संचार शक्ति एल्बिडो से संबंधित है, विकल्प ए। प्रश्न 26 देखिएगा, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। धुआं जो होता है नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। या विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 27 देखिएगा, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। वैश्विक 500 पुरस्कार किसमें दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो विकल्प बी जो है वह सही है आपका। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था क्या है, तो वह है नीति आयोग, विकल्प सी। प्रश्न 29 देखिएगा, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, जो वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहते हैं उनको सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। प्रश्न 30 देखिएगा, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया था, यह 1976 में चलाया गया था। समन्वित बाल विकास योजना जो चली थी वह 1975 में चली थी। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण अधिनियम जो था 1983 का था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है सन 2005 का है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। अब रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है तो इसको भी देख लीजिएगा। मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ और आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या आपका सही हो रहा है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 31 का विकल्प डी जो होगा वह आपका सही होगा, विकल्प डी। आप लोग इसे हल जरूर करिएगा, देख लीजिएगा, विकल्प डी जो है सही आपका। प्रश्न 32 देखिएगा, उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें आपका होगा 32 का ए। 32 का ए जो होगा वह आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा, यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ती है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, कौन सबसे तेज दौड़ता है। तो इसमें आपका विकल्प सी होगा, अभिनव। इसे चेक जरूर करिएगा आप लोग। प्रश्न 34 देखिएगा, प्रश्न 34, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे। तो आइए, तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प बी सही होगा, बी।
सन 2300। तो यह आप समझते भी हैं कि जो 4 से कट जाता है वह 29 दिन का होता है। प्रश्न 35 देखिएगा, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो प्रश्न 35 का सही होगा 15, ये सही होगा, 15 त्रिभुज हैं। अब गणित का कुछ प्रश्न देख लीजिए इसमें आपके क्या सही हो रहा है, आप हल जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प ए सही है 25%। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प ए सही है 25%। और प्रश्न नंबर 37 का आपका बी सही है 4 करड़ी में 3। और प्रश्न नंबर 38 का आपका बी सही है, 38 का भी बी सही है, मतलब 45। प्रश्न नंबर 39 देखिएगा, प्रश्न नंबर 39 का विकल्प सी सही है, मतलब 72 अंश। और प्रश्न नंबर 40 जो है इसका बी सही है 48। तो यह आप लोग मिलान जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा दोस्तों। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। परीक्षा होने तक उसे फॉलो करते रहिए और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। धन्यवाद आप लोग को।